गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रोबेबिलिटी के रिगार्डिंग जो हमारा एक लास्ट क्वेश्चन रह रहा था जो आपके ईयर से रिलेटेड है, हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ईयर से रिलेटेड जो टॉपिक आते हैं उसके बारे में। अगर जनरली हम ईयर से रिगार्डिंग क्वेश्चंस के बारे में अगर डिस्कस करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एक ईयर होता है, जनरल ईयर होता है, उसमें डेज़ हमारे एक्चुअलिटी में तो 365 तो डेज़ 6 आवर 47 मिनट एंड 48 सेकंड होते हैं। तो यहाँ कैलकुलेशन ज़रा आप देखेगा कि जो ये 365 डेज जनरली जो होते हैं, एक्चुअलिटी ये कहती है, साइंटिफिक अगर तरीके से देखें तो कुछ ये सीन है कि 365 डेज पूरे पूरे होते हैं और 6 आवर के साथ कुछ मिनट और सेकंड का कैलकुलेशन और होता है। मैं आपको इसके रिगार्डिंग बताना चाहूँगा। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो जनरली हम एवरेज में 365 के हिसाब से अगर सोचें तो जो ये 365 डेज़ है वो हमारा एक जनरल ईयर, नॉर्मल ईयर या नॉन लीप ईयर के लिए बनता है। बाकी का अगर डेज़ को अगर आप देखते हो तो इसके अदरवाइज़ हम अगर ईयर के बारे में डिस्कस करें तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एक ईयर में दो तरह के ईयर बन जाते हैं। एक होता है आपका नॉन लीप और एक होता है आपका लीप। तो मैं बताना चाहूँगा नॉन लीप जिसको हम सामान्य यानी जनरल ईयर भी कहते हैं, इसमें डेज होते हैं 365 और इसमें जो ये 6 आवर है उसके रिगार्डिंग कुछ डेज और आवर्स और बढ़ जाते हैं। तो यहाँ डेज बन जाते हैं 366। बहुत टाइप्स के क्वेश्चंस अपने प्रोबेबिलिटी के अंदर बनते हैं। अब हम बात करेंगे इन डेज़ को। तो जैसे कि आपको पता होगा कि जो एक क्राइटेरिया होता है कि हम ईयर के अकॉर्डिंग काउंट करते हैं। ईयर से अगर थोड़े बैक में ले तो हम मंथ्स के अकॉर्डिंग काउंट करते हैं, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं और एक मंथ्स के अंदर भी 30 डेज़ होते हैं। 30 डेज़ के अलावा 15 डेज़ का भी होता है और 7 डेज़ का एक वीक होता है। तो हम जो डेज़ की कैलकुलेशन है इसको हम लोग करेंगे डेज़ के वीक्स के अकॉर्डिंग। 7 डेज़ का एक वीक्स होता है तो वीक के अकॉर्डिंग ही हम इसे सॉल्व आउट करना सीखेंगे। तो मैं जनरली बता दूं यहाँ पे ये तो है नॉन लीप ईयर हो गया और ये आपका लीप ईयर हो गया। इसके डेज़ हैं 365 और इसमें डेज़ हैं 366 और 1 वीक में डेज़ होते हैं 7। तो हम 7 के रिगार्डिंग 365 में लगाते हैं डिवाइड। जब आप 365 में डिवाइड लगाओगे तो ये आप अप्रोक्सीमेशन में यहाँ आपको मिलते हैं 52 वीक्स एंड 1 डे एक्स्ट्रा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे 52 तो वीक्स हैं और 1 डे है वो है एक्स्ट्रा। इसी तरह अगर इसका कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ 366 के अकॉर्डिंग 7 से डिवाइड लगाने पर यहाँ मिलेगा 52 वही वीक्स होंगे और यहाँ 2 डे एक्स्ट्रा होंगे। तो हम बोल सकते हैं 52 वीक्स और यहाँ पे 2 डे क्या हो गए आपके एक्स्ट्रा। अब आप इस चीज़ को ज़रा टैली करिएगा कि जैसे कि आपके पास एक जनरल ईयर में या फिर नॉन लीप ईयर में 52 वीक्स बन रहे हैं और 1 डे एक्स्ट्रा बन रहा है। तो आप ज़रा सोचिए इस 52 वीक्स का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर 52 मंडे, 52 ट्यूसडे, 52 वेडनेसडे, 52 थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ये सारे क्वांटिटी में 52 हैं, यही बनता है।
और अगर हम जनरली बात करें कि लीप ईयर में, तो लीप ईयर में क्या हो जाता है कि वही 52 आपके वीक्स हैं और 1 डे इसमें एक्स्ट्रा है। तो आप इसको भी आसानी से समझ सकते हो कि यहाँ पे आपके पास सॉरी इसमें 2 डे एक्स्ट्रा होते हैं। तो यहाँ पे आप समझ पाओगे कि ये 52 वीक्स का मतलब होता है कि आपके उस लीप ईयर में 52 मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हो चुके हैं और आने वाले ये 2 दिन कुछ भी डेज़ हो सकते हैं। उन 7 डेज़ में से कोई से भी डेज़ इन 2 दिनों के अंदर आ सकते हैं, 2 डेज़ के अंदर आ सकते हैं। सेम प्रोसेस एक ईयर में पूरे 52 मंडे, ट्यूसडे, संडे ये सारे होंगे ही होंगे, पूरे जो डेज़ होते हैं वो सारे होंगे 52। बट जो 1 डे एक्स्ट्रा है, गेम पॉइंट इसी का है, ये जनरल ईयर में भी 1 डे के अंदर, यानी एक जनरल ईयर में, नॉन लीप ईयर में 1 डे के अलावा भी एक दिन आपका कोई और डे हो सकता है। यानी कोई सा भी डे हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, थर्सडे हो, फ्राइडे हो, सैटरडे हो या संडे हो, कोई भी डे हो सकता है। पर ये कंफर्म है कि इनके अंदर 52 डेज सारे इन्वॉल्व होते हैं। बस डिफरेंस 1 डे एक्स्ट्रा और 2 डे एक्स्ट्रा का इसके अंदर पड़ता है। बाकी का जैसे कि मैं आपको जस्ट क्वेश्चन पे लेके चलूँगा। इसका जो क्वेश्चन है ज़रा आप उस क्वेश्चन को टैली करें। जैसे कि आपकी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन था नंबर 5, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं आपको ये नंबर 5 क्वेश्चन को एक बार रीड करके बताता हूँ। जैसे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए ऑर्डिनरी डे। तो ऑर्डिनरी डे का मतलब तो आपका हुआ क्या? ऑर्डिनरी डे का मतलब होता है आपका वही जनरल ईयर या फिर नॉन लीप। ठीक है, मैंने आपको इसके रिगार्डिंग केस में क्या बताया है कि आपको जो जनरल ईयर है उसमें जो डेज होते हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट ए ऑर्डिनरी डे है ना, नॉट लीप भी लिखा हुआ है उसके आगे, कंटेन ओनली 52 संडे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो वी नो दैट इन ए नॉन लीप ईयर 52 वीक्स एंड 1 डे एक्स्ट्रा। जब आपके पास 52 वीक्स हो चुके हैं और 1 डे एक्स्ट्रा हो चुका है, तो आप इसके अंदर किस तरह से अटेंड करोगे कि जो 52 वीक्स और 1 डे एक्स्ट्रा हो चुके हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये वीक्स है और ये 1 डे एक्स्ट्रा है। तो 52 वीक्स में आपका 52 मंडे भी आ चुका है, ट्यूसडे भी आ चुका है, वेडनेसडे भी आ चुका है, थर्सडे भी आ चुका है, फ्राई भी आ चुका है, सैट भी आ चुका है और सन भी आ चुका है। कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो मंडे के रिगार्डिंग है, या फिर मैं यूँ कहूँ कि यहाँ जो आने वाला क्वेश्चन है वो आपका संडे के रिगार्डिंग है। तो वो क्वेश्चन से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये 52 संडे का रिक्वायर चाहता है, ये कहना चाहता है कि जनरल ईयर के अंदर ओनली 52 संडे होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको कैलकुलेशन बताई, आप लोग वहाँ देख पा रहे होंगे कि जो ये कैलकुलेशन है उस हिसाब से 52 वीक्स में आपके 52 संडे एक्वायर हो चुके हैं, 52 संडे आ चुके हैं। यानी जो इसका ये 1 डे एक्स्ट्रा है, नॉट बी संडे, संडे नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन की जो अटेंडिंग है वो यही कह रही है कि 52 संडे रिक्वायर्ड है, 52 संडे 52 वीक्स में हो चुके हैं, तो ये 1 डे एक्स्ट्रा है, इसको संडे नहीं होना चाहिए। तो दैट मीन जो टोटल आउटकम अगर आप इसके अंदर रखोगे तो आप टोटल आउटकम क्या करोगे इसके? भाई डेज तो इसके क्या रहेंगे, टोटल आउटकम्स तो आपको बोलने पड़ेंगे। टोटल आउटकम्स आपके बनते हैं 7 डेज, ऑल ओवर टोटल आउटकम्स हैं। तो टोटल आउटकम्स आपके 7 डेज हैं और इसके जो आपके फेवरेबल आउटकम बन रहे हैं
तो इसके जो फेवरेबल आउटकम हुए, ये फेवरेबल आउटकम मैं बता देना चाहूँगा। संडे को हटा दो तो कौन कौन से आ रहे हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे रखना नहीं है। और एक आपका बीच में थर्सडे और होता है, ठीक है। तो ऑल ओवर अगर हम इसके बारे में जस्ट टैली करें तो हम इसके बारे में बोल सकते हैं कि जो हमारे पास रिक्वायर्ड टोटल आउटकम्स हुए, तो जो टोटल आउटकम हुए वो हुए 7, और यहाँ से फेवरेबल आउटकम नंबर हुए वो हुए, संडे के जाने के बाद बचे 6। तो जो प्रोबेबिलिटी थी वो आपकी होगी 6/7। फाइनली जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आप बोलोगे 6/7, क्योंकि इस क्वेश्चन में 52 संडे देने से मतलब ये आपको जो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि जो आने वाला एक्स्ट्रा डे है वो संडे नहीं होना चाहिए, नॉट बी ए संडे। तो आप नॉन लीव के क्वेश्चन कर सकते हो, थोड़ा ये ऐसा ही क्वेश्चन है, आप इसके बारे में थोड़ा रिमाइंडेड रहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी जैसे अधिकतर बने नहीं है एग्ज़ाम में, पर पर्पज़ में आपको रेडी रहना होता है ये क्वेश्चन बन जाए। देखो यहाँ जो मैं क्वेश्चन है वो मैं आपको एक एग्जाम्पल का और टैली करवा रहा हूँ, तो इसके अंदर आप थोड़ा देखते जाइए। इफ़ ए लीप ईयर रैंडमली सेलेक्टेड देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस ईयर विल हैव 53 मंडे। तो आप बोल सकते हो वी नो दैट in a leap year 360 days and 52 complete weeks and 2 days remaining, there are 7 possible for there 2 days। तो जो 2 का ग्रुप बनता है 52 वीक्स के बाद, वो मंडे ट्यूसडे का, ट्यूसडे वेडनेसडे का, वेडनेसडे थर्सडे का, थर्सडे फ्राइडे का, फ्राइडे सैटरडे का, सैटरडे संडे का और संडे मंडे का। थर्स द गिवन इवेंट टोटल नंबर ऑफ केस कितने हुए, 7 डेज होते हैं, फिक्स है। आउट ऑफ दिस केस मंडे कम इन 2 केसेज। आपने देखा कि मंडे किस किस केस में आ रहा है, एक तो आ रहा है ये आपके फर्स्ट नंबर वाले में और एक आ रहा है आपके 7 वाले में, 2 बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। तो फेवरेबल आउटकम इसके 2 होंगे, और जब आप इसकी प्रॉबिलिटी निकालोगे तो वही फार्मूला आपका, आपके जो फेवरेबल हैं वो 2 हैं और टोटल है वो 7 है, तो इसका आंसर जो होगा वो 2/7 होगा। मतलब तो अगर डबल डेज बच रहे हैं एक्स्ट्रा तो इसका मतलब ये होता है कि आने वाले जो भी ईयर है उसके अंदर जो आपके क्वेश्चंस में जो बच रहे हैं एक्स्ट्रा डेज वो ग्रुपिंग में होंगे, डबल के में। अगर मंडे आ रहा है तो अगला ट्यूसडे होगा, नेक्स्ट ट्यूसडे से आ रहा है तो अगला उसका जो वेडनेसडे है, वेडनेसडे का थर्सडे, ऐसे ग्रुपिंग में होंगे। उस ग्रुपिंग के आधार पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपका ये चैप्टर प्रोबेबिलिटी का इससे रिलेटेड कुछ एंड है, कुछ एग्जांपल्स के आप प्रैक्टिस करोगे, अदरवाइज बी रेडी रहना। कल से हम टिग्नो का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम टिग्नो से रिलेटेड क्वेश्चंस को, उनके बेसिक टीज को समझेंगे। वी अवेयर 4 की आपके जो टेस्ट हैं वो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड टेस्ट, कभी भी आपको शीट या टेस्ट कुछ भी मिल सकता है, तो आप इसकी प्रैक्टिस जारी रखें। बाकी का हम स्टडी करेंगे वो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड ना करके हम टिग्नो से रिलेटेड स्टडी करेंगे। तो शुरू में स्टार्टिंग में जो हम उसका जो कम मार्किंग वाला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के बारे में स्टडी करेंगे, जिनका हमने 9th प्रीवियस क्लास में भी स्टडी किया है। तो आप लोग जो 9th के बुक्स है वहाँ से उसके फॉर्मूले और जस्ट उसकी जो बेसिक थी, कुछ क्वेश्चंस थे, उनको इम्प्रूव करें, उसके बारे में स्टडी करें और थोड़ा अवेयर रखें उन टॉपिक से रिलेटेड, ताकि आपको जो क्लास स्टार्ट होगी उसके अंदर इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आसानी से उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कर पाओगे और आपको थोड़ा फेमिलियर भी लगेगा, थोड़ा जाना पहचाना भी लगेगा, क्योंकि वो टॉपिक्स जो हमने 9th में किए थे वही करेंगे।
थैंक यू फॉर लिसनिंग।